एडीजी घेराव से पहले प्रशासन बैकफुट पर। भाकियू तोमर की 13 मांगों पर बनी सहमति। मुजफ्फरनगर, मेरठ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े किसान आंदोलन की आहट के बीच मेरठ प्रशासन आखिरकार बातचीत की मेज पर आ गया। भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा 13 जुलाई को मेरठ स्थित एडीजी कार्यालय के घेराव और महापंचायत की घोषणा के बाद प्रशासन और संगठन के बीच कई दौर की वार्ता हुई। देर शाम हुई महत्वपूर्ण बैठक में भाकियू तोमर की अधिकांश 13 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद संगठन ने फिलहाल अपना आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। इसके साथ ही मेरठ में प्रस्तावित महापंचायत और एडीजी कार्यालय का घेराव टल गया। भारतीय किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि संगठन ने 9 जुलाई की घटनाओं, ललिता हत्याकांड, मेरठ में किसानों पर हुए लाठीचार्ज तथा प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया था। संगठन ने साफ कर दिया था कि जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा और उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मेरठ में प्रस्तावित पंचायत को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से हजारों किसानों के पहुंचने की संभावना की चलती शहर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। वहीं पिछले 2 दिनों से प्रशासनिक अधिकारियों और भाकियू तोमर के पदाधिकारियों के बीच लगातार बातचीत का दौर चलता रहा। चौधरी संजीव तोमर ने बताया कि बहसुमा क्षेत्र में हुई बैठक में भी अधिकारियों ने समझौते का प्रयास किया, लेकिन संगठन ने स्पष्ट कर दिया कि किसानों पर दर्ज गंभीर धाराओं के मुकदमे वापस लेने और ललिता हत्याकांड में निष्पक्ष कार्रवाई जैसे मुद्दों पर कोई समझौता नहीं होगा। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर वार्ता आगे बढ़ी और समाधान का रास्ता निकला। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन तोमर का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय सलाहकार इंद्रजीत सांगवान के नेतृत्व में मेरठ पहुंचा, जहां एडीजी भानु प्रताप को 13 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। लंबी वार्ता के दौरान प्रशासन ने ललिता हत्याकांड में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। अधिकारियों ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को लगभग 8.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, शस्त्र लाइसेंस तथा पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा 8 जुलाई 1000 लोगों के साथ मेरठ में पंचायत होनी थी। क्या रहा उसका आपने देखिए, भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा मेरे द्वारा जो है घोषणा की गई थी 9 जुलाई को कि जिस तरीके से मेरठ में 8 जुलाई में जो है लाठीचार्ज हुआ था और जिसमें ललिता गौतम के जो परिजन थे वहाँ पर उसके चलते प्रदर्शन चल रहा था। आज वहाँ पर हमारे जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं इंद्रजीत सिंह सांगवान जी, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मिला है और उसका कारण ये रहा है, कल रात लगभग 12 बजे तक जो मेरठ का प्रशासन है और मुजफ्फरनगर का प्रशासन है, शीर्ष नेतृत्व के जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे वार्ता चली और हमारी सभी बिंदुओं पर सहमति बनी, जिसके चलते जो है आज का प्रदर्शन हमने जो स्थगित किया और वो जो है एडीजी साहब के बुलावे पर वहाँ पर जो है हमारे किसानों ने जाकर एक ज्ञापन सौंपा। ललिता गौतम जो परिजन है उससे उनकी क्या मदद आपने कराई? देखिए, एडीजी साहब से बात हुई है, उसमें लगभग 8.5 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे, 4.5 लाख रुपए दे दिए गए हैं। एक परिवार में सरकारी नौकरी दे दी गई है, एक राइफल का लाइसेंस भी जो है डीएम साहब द्वारा जो है दिया जा रहा है उन्हें और उनके परिजनों को सुरक्षा भी दी गई है और क्या नाम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी और भी मदद सरकार द्वारा की जाएगी। और इस मुकदमे में 3 लोग नक्की हैं, जिसमें एक जो जेल भेज दिया गया है, दूसरा पीएससी का जवान है जिसे एडीजे साहब द्वारा सस्पेंड करा दिया गया है और दोनों पर जो है तत्काल प्रभाव से जल्द से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? एसएसपी जो मेरठ है उनका एक ऐसा रूप देखने को मिला। देखिए, जिस तरीके से वो उच्च अधिकारी हैं और एक आईपीएस रेंज के अधिकारी हैं, जिले के कप्तान भी हैं, तो इस तरह का व्यवहार उन्हें उचित नहीं है। हमारा तो यही कहना है सरकार से भी और एडीजे साहब से भी, भाई इस तरह की घटना, निंदनीय घटना दोबारा से फिर से मेरठ जनपद में क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना हो। अगर कोई प्रदर्शन, गलत भी प्रदर्शन अगर उतरगा तो उसके भी तरीके जो हैं प्रशासन सूझबूझ से निकाल सकता है। इस तरह की घटना फिर से ना हो। और कल हमारी क्या नाम जो है वार्ता भी विफल हो गई थी। वहाँ पर हमारी कल बहसुमा में पंचायत थी, गाँव पड़ता है सदरपुर खुर्द। वहाँ पर जैसे ही प्रशासन को पता कि हमारी वहाँ पंचायत चल रही है तो वहाँ पर बहसुमा इंस्पेक्टर और सीओ मवाना में फोर्स के साथ पहुँचे। लगभग सभी बिंदु हमारी सहमति बनी, लेकिन एक बिंदु पर हमारी सहमति नहीं बनी थी, जिसके चलते जो है वहाँ की वार्ता विफल हो गई थी और हमने घोषणा कर दी थी
कि अब हम जो है पंचायत करेंगे डीजी ऑफिस पर, हमारा कोई वार्ता सफल नहीं हुई। हमारी मांग थी कि उसमें जिस तरीके से भयंकर मुकदमे की धाराएं लगा के जो उन्हें जेल भेजा है, वे धाराएं हटाई जाए, जैसे कि 307 छेड़खानी, महिला छेड़खानी, पुलिस के साथ हत्यापाई, तोड़फेड़ मारना, तो इस तरीके की धाराएं थी। तो उसमें मेरी प्रशासन से, मेरठ प्रशासन से बात हो चुकी है, उसमें भी जो है धाराएं जल्द से जल्द हटाई जाएंगी और जल्द से जल्द जो लोग बंद है, 8 लोग उसमें बंद है, उन्हें रिलीफ दिया जाएगा। तो आगे किस तरह देखिए अभी तो क्या नाम जो है, फिलहाल आज हमारे लोग वहाँ पर गए थे, राष्ट्रीय सलाहकार इंद्रजीत सिंह सांगवान के नेतृत्व में, तो उसमें लोग सभी लोग जो है डीजी साहब की तारीफ भी कर रहे हैं और मेरठ प्रशासन से खुश भी हैं कि भाई अगर जिन बिंदुओं का हमने पहले ज्ञापन, कई दिन पहले ज्ञापन दिया था, उन पर कार्रवाई भी हुई और सरकार द्वारा जो है वो सुनवाई भी की जा रही है। और आज एक ज्ञापन लगभग 13 बिंदुओं का हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम और महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है।